और कोई सवाल? कोई सवाल है? नो मैम। सही। अभी तक समझ में आ गया जितना समझा है? तारीख के टीचर्स एक बात कहा करते थे मुझसे कि पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद अगर स्टूडेंट से ये पूछा जाए कि कुछ समझ में आया और स्टूडेंट जो है कुछ ना बोले, तो इसमें दो बातें होती हैं हमेशा। या तो उसको सब कुछ समझ में आ जाता है या फिर उसके कुछ समझ में नहीं आता। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको सब कुछ समझ में आया और कितने लोग हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आया? जी मैम, समझ आ गया अभी तक आपने जो समझाया। शुक्र है। बाकी और सबको भी समझ में आ गया ना? आई थिंक ये बोल कौन रही है? नरमीन, निम्रा, सॉरी, अक्सा बोल रही हूँ मैम। अक्सा बोल रही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। पहली क्लास है, अभी आस्ते आस्ते समझ में आएगा। जी बिल्कुल, मैं जब भी कह रही हूँ कि अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं मैम, अभी आगे और क्लासेस होंगी फिर इंशाल्लाह समझ में आएगा। अभी थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में। अच्छा, बिल्कुल समझ में नहीं आया? थोड़ा बहुत आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा। जो समझ में नहीं आया उस चीज के बारे में आप सवाल कर सकते हैं। क्या समझ में नहीं आया ये भी बता दें आप। मैम एक तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि इंडस सिल्वर जो वैली थी सिविलाइजेशन जी, उससे पहले कोई नहीं हमारे पास कैसी कोई आई हो। मेरे समझ नहीं आया कि आप क्या कह रहे हैं इसमें। आप मुझे लिख के बता दें, चैट बॉक्स में लिख दें। आवाज सही नहीं आ रही है आपकी। ओके मैम। जमील, क्या समझ में नहीं आया आपको? फर्स्ट क्लास बिल्कुल समझ नहीं आया। राइजिंग हैंड जी, आप अपना जो आपकी जो आपको अनम्यूट किया हुआ है मैंने, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके पूछ सकते हैं सवाल। जमील, फजले जमील। मैम पहले ये कि तारीख का आगाज कहाँ से हुआ, तारीख का बैकग्राउंड आप तो दोबारा बताएं, और दूसरा सिविलाइजेशन और तारीख के आपस में जो ताल्लुक है आप थोड़ा वो एक्सप्लेन करें। सिविलाइजेशन और मैं दूसरा सवाल नहीं समझ पाई आपका। सिविलाइजेशन और जो तारीख के बीच में जो ताल्लुक है वो थोड़ा एक्सप्लेन करें। सिविलाइजेशन और तारीख के बीच में ताल्लुक। अच्छा, पहला सवाल क्या था? पहला सवाल आप फिर दोबारा पूछ सकते हैं। मैम तारीख का आगाज कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, आप ये तो थोड़ा एक्सप्लेन करें। हाँ, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया था, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि तारीख का आगाज वहां से होता है जहां हमें लिखी हुई चीजें मिलती हैं, अल्फाज मिलते हैं, जहां अल्फाज डेवलप हो जाते हैं, जहां लोगों ने अल्फाजों में मतलब लिखना शुरू कर दिया होता है, उनके वर्ड्स बन जाते हैं, जुमले बन जाते हैं। तो वहां से हमारी तारीख का आगाज हो जाता है। अच्छा, उससे पहले का जो दौर होता है जहां अल्फाज ना डेवलप हुए हैं, ना उनको लिखा जाता है, ना ही जो है वो खतो किताबत की जाती है,
तो वो चीजें जो हैं वो आर्कियोलॉजी में आती हैं, वो सारी चीजें वो मैम सिविलाइजेशन में तो सिर्फ अल्फाज नहीं, निशानात, सारी कदीम आई जो चीजें यही मिलती हुई है, कहाँ पे। तो उससे तारीख का आगाज नहीं होगा फिर? तारीख का आगाज उससे नहीं होगा, वो आसारे कदीमा में आएगा, आर्कियोलॉजी में आएगा। तारीख जी लिखने के आगाज की बात कर रही हूँ मैं, आप समझ नहीं रहे। जी समझ गए। समझ आई? नहीं आई तो अभी भी जी आप मैम। पूछ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। देखिए, एक बात मैं क्लास के लिए क्लियर कर दूं, मुझसे सवाल पूछेंगे, 1000 बार पूछेंगे, मुझसे पूछेंगे, मैं जवाब दूंगी। इस तरीके से पूछेंगे, मैं जवाब दूंगी। लेकिन ये हर 2-2 मिनट बाद पर्सनल पे आके पूछेंगे, या फिर जो है वो आपस में डिस्कस करके फिर उसके बाद मुझे बता रहे होंगे, तो ये मुझे क्योंकि मुझे ना समझ में आएगा, क्योंकि डायरेक्ट कंसर्न नहीं होगा मेरा आप लोगों से, ना मेरे पास डायरेक्ट जो है वो आप लोगों के कोई सवालात आ रहे होंगे, कोई दूसरा बंदा वही बात सेकेंडरी सोर्स आके मुझे बता रही होगी कि मैम जो है उस शख्स को नहीं समझ में आया। अब प्राइमरी सोर्स तो मैं बन नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो सेकेंडरी सोर्स बीच में आ रही होगी। तो हमेशा कोशिश करें कि हम प्राइमरी सोर्स बन के आपस में जो है वो डिस्कशन कर लें, या फिर क्वेश्चन आंसर्स कर लें, ताकि जो है सबको इजी रहे समझने में, और कोई एक बंदा ना समझे वो सवाल को, सब समझ जाए फिर तो, किसी और के दिमाग में भी वो सवाल रेज कर रहा हो तो। ठीक है ना? इस बात का बड़ा ख्याल रखिए। किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है? किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है? जी, नो मैम, नेक्स्ट। ठीक है, मैं बड़ा अच्छा स्टूडेंट समझूंगी आप लोगों को, अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी। वैसे नॉर्मली एक बात है कि अगर आप लोगों को ये चीज पहले टॉपिक में, पहली क्लास में ही समझ में आ गई, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बेशतर लोगों को, बेशतर स्टूडेंट्स को जो है वो ये पहली क्लास में ये टॉपिक क्लियर नहीं होता है। तो क्लियर हो गया? मेरी बड़ी खुशनसीबी होगी कि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए पहली क्लास में। अच्छा, मेरे पास जो है वो आप लोगों को सिलेबस चाहिए था, तो सिलेबस जो है वो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी ताकि सब देख लें। यहाँ प्राइवेट में, यहाँ सॉरी जूम पे सेंड करूंगी तो वो लोग नहीं देख पाएंगे सिलेबस, जो कि अभी प्रेजेंट नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, सिलेबस आप लोगों ने पूछा था, काश क्लियर होता। क्यों बेटा क्लियर नहीं होगा, नहीं हुआ अभी तक? रिजवान, बेटा क्वेश्चन कर सकते हैं आप, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो। ओके, ठीक है। मैं फिर दोबारा कह रही हूँ कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाद में जाके अगर कोई ये कहेगा ना कि मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो वो थोड़ा गुस्से का बाइस बन सकती है वो बात। लेकिन अगर अभी क्लियर हो गया है और आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, और कोई क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक यहाँ पे क्लोज होता है। अभी सवाल जवाब का एक सेशन रख लें। अच्छा, कोई डिफरेंट बताएगा, डिफरेंशिएट करेगा आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री में? यस मैम। हम्म, तारीख हमारे पास तो है, जैसे कि आपने बताया कि जब इंसान ने लिखना शुरू किया उस वक्त से तारीख का आगाज होता है। जब कोई भी चीज हमें जैसे लिखी हुई मिलती है, या उसके जब हम
हमें पूरे जुमले पता चलते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तारीख है। और रही बात आर्कोलॉजी की, तो मैम आर्कोलॉजी वो है जब किसी ने लिखना शुरू नहीं किया था कदीम दौर में, या कोई भी ऐसी चीज जो हमारे पास एज अ नमूना नहीं हुई, सिर्फ उन्होंने बोल के बताई या जो उनके साथ हुआ वो है, वो हमें लिखी हुई नहीं मिलती, वो आर्कोलॉजी कहलाती है। मतलब बोल के नहीं बताइए, आर्कोलॉजी वो है, बोल के नहीं बताइए। बोल के तो देखो वर्ड्स तो वो इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे आपस में अच्छा मैं अभी अगर एक छोटी सी एग्जांपल दूं, आप लोगों को शायद वो हंसी आए उस एग्जांपल पे, लेकिन एग्जांपल शायद समझ सकें आप लोग। जैसे जानवर हैं, वो आपस में अपनी जबान में बोल रहे होते हैं, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा। ये बोली है और वो ये बोली इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये लिखाई में हमारे पास नहीं आ रही, तो हमारे पास ये जो है वो क्लियर नहीं है। हम नहीं कहेंगे कि ये भाई ये यहाँ से तारीख का आगाज हो रहा है, या फिर ये एक छोटी सी एग्जांपल है, मतलब समझाने के लिए बताया है मैंने, ये कोर्स से रिलेटेड इसका कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ एक समझाने के लिए बताया है। इसी तरीके से जब लिखी हुई तारीख हमारे पास नहीं होती, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि पहले के जमाने में लोग आपस में बोलते नहीं होंगे। आपस में लोग पहले के जमाने में बोलते थे, लेकिन उन्होंने लिखना नहीं शुरू किया था। अभी उनके पास ये क्लियर नहीं हुआ था कि हमें अपने अल्फाजों को भी लिखना चाहिए, या फिर उनके पास लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो लिख नहीं सकते थे। तो जहां से उन्होंने लिखना शुरू किया, वहां से हमारे पास तारीख का आगाज होता है, अदबी तारीख का आगाज होता है। और जहां जो है उन्होंने बोलना शुरू किया, या फिर इंसान जब से बना है तब से अब तक जो हम उसको इस्तेमाल करते हैं, उनको जानने के लिए, उनकी अशिया जो इस्तेमाल की गई होती है उस चीज को जानने के लिए, तो वो आर्कोलॉजी साइट पे आएगी। जी मैम, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, हमारे पास इसमें मूर्तियां भी आ जाएंगी लोगों की। मैम कौन सी जबान बोलता था? देखें, कब की बात कर रहे हैं, कौन सी जबान कब कब बोली जाती थी, ये बताएं आप। पहले पूरा पूरा क्वेश्चन तो पूछें, रिजवान पूरा क्वेश्चन पूछें, कौन सी जबान बोलते थे? हमारे पास बहुत आसार कदीमा में जो है ना, आर्कोलॉजी में जो है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो जानने के लिए हैं। पहिया हमें वहां नजर आता है, हमें जो है वो बैलगाड़ी नजर आ रही होती है, हमें बहुत सारी चीजें नजर आ रही होती हैं, वो सारी आर्कोलॉजी में आती हैं। तारीख में जो है वो फिर बाद में चीजें आना शुरू होती हैं, जो लिखी हुई शक्ल में हमें मिलती हैं, या फिर इस्तेमाल शुदा अशिया में जो मिलती है। आई थिंक आप लोग की और क्लासेस कितने घंटे की होती हैं, कितने वक्त की होती हैं? मैम 1.5-2 घंटे की होती है दूसरी क्लासेस। एक दिन में एक होती, मतलब वीक में एक ही होती है? जी वीक में एक ही होती है, लेकिन हमारी क्लास जो है वो वीक में 2 होंगी। जी मैम, 2 ही होती हैं 1 वीक में, मंडे टू ट्यूसडे। अच्छा, 2 होती हैं, कौन कौन सी? पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल तभी साइंस आप जनरल हिस्ट्री की बस। हिस्ट्री की। चले, आई होप जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। और सुनने में तो ये आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो स्टूडेंट्स के साथ भी एक गेम खेलना शुरू करने वाली है, तो यूनिवर्सिटी ओपन होने का अच्छा है फिर दोबारा से। तो हम लोग की क्लास जो है वो बराह रास्त होंगी। अल्लाह ना करे। ये कौन है अल्लाह ना करे? अली मोहम्मद। हो सकता है भाई, कुछ भी कह सकते हैं, पाकिस्तान है यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। खैर, 1 घंटे की आप लोगों की क्लास हो गई। वैसे जो टाइम पीरियड है वो
50 मिनट्स का है। कल मैं चाहूंगी कि कल भी जिस तरीके से, जिस स्पीड के साथ आप लोग यहाँ पे आए, उसी तरीके से, उसी स्पीड के साथ आप लोग कल भी हाजिर हो जाएं। ठीक है ना? इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठीक है। अल्लाह हाफिज।